सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी और वाली भर्ती का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज था 7वां दिन। और 7वें दिन में क्या क्या हुआ, कितने बंदे मेडिकल पास हुए, कितने बंदे मेडिकल फेल हुए, कितने बंदे फिजिकल में आए हुए थे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वेश्चन रेट देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस चीज में बच्चों को ज्यादातर बाहर किया जा रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आज पूरी अपडेट आपको देता हूं। आज दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आज बहुत ज्यादा बच्चे सेंटर में पहुंचे हुए थे, और ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक जितना ही फिजिकल हुआ था उसमें आपने देखा होगा बच्चों के प्रेजेंट की संख्या कितनी थी, 50, 30, 40, 45, 55, 60 बस। लेकिन आज के दिन मेरे पास अभी टोटल 20 सेंटर की जानकारी है, और 20 सेंटर का अपडेट ये निकल के सामने आ रहा है कि आज तो 100 बच्चों को बुलाया गया था, 100 में से 75, 80 बच्चे प्रेजेंट थे 10 सेंटर में। और बाद बाकी जो 2 सेंटर थे जिसमें बच्चों ने कहा कि 60 बच्चे आए हुए थे, इसमें भी 5 बच्चों को हटा दिया गया हाइट चेस्ट में, लेकिन यहाँ पे भी सेंटर में अच्छे खासे बच्चे पहुंचे हुए थे। लेकिन बाद बाकी जो 10 सेंटर है 75 से 80, और इसके बाद और जो आपके सेंटर थे उसमें भी ये खबर निकल के सामने आ रहा है कि 85 तक भी बंदों ने आए हुए थे, मतलब सेंटर में पहुंचे हुए थे। उनमें से हाइट चेस्ट में बंदों को कुछ रिजेक्ट किया गया है, वो अलग चीज है, लेकिन इतने बंदे पहुंचे हुए थे, मतलब 100 में से इतने बंदे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा बच्चे पहुंचे हुए थे। अब इतने बच्चे फिजिकल देने आए थे, मेडिकल देने आए थे, बहुत खुशखबरी है यार कि हाँ बच्चे पहुंच रहे हैं। पहले तो बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट कर रहे थे। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आज शायद जो आपका फिजिकल हो रहा था वो एसी एसटी ओबीसी वगैरह का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, जनरल वालों का ऑलमोस्ट फिजिकल खत्म हो गया है, इसी चलते शायद आज ज्यादा कैंडिडेट पहुंचे होंगे, क्योंकि जनरल कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा कम पहुंच रहे थे। बट बाद बाकी आज जो आपका एसी एसटी ओबीसी का फिजिकल हुआ उसमें बहुत अच्छे खासे बंदे पहुंचे हुए हैं सेंटर पे। बाद बाकी हम लोग फिजिकल पास की बात करें, ऑलमोस्ट अच्छे खासे बंदे पास करेंगे। तो फिजिकल का जो पासिंग एवरेज था 50, 30, 45, ये दोस्तों आपके एवरेज में बच्चे पास कर रहे थे। क्योंकि मैं 20 सेंटर की जानकारी दे रहा हूं इसलिए आपको करेक्ट जानकारी नहीं दे रहा हूं, लेकिन 20 सेंटर का एवरेज आप पकड़ लो 50, 30, 45 यही एवरेज था। इतने बंदे भैया फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे, तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे वो क्या करते थे, 25, 20, 21, 17 इस टाइप के बंदे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे। बट आज के डेट में जो आपका 30 सितंबर का डेट है, देख सकते हो इस डेट में सबसे ज्यादा बंदों ने भैया फिजिकल क्वालिफाई किया है, 50, 30, 45, और कुछ सेंटर ऐसे भी जहां पे 52 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है। क्योंकि 20 सेंटर में जानकारी दे रहा हूं, आप देख सकते हो इतने एवरेज में बच्चे थे, तो अच्छे खासे बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये खुशखबरी है। बाद बाकी दोस्तों हो सकता है एसी एसटी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाए, क्योंकि इतने बंदे पास कर रहे हैं तो इसका असर कट ऑफ के ऊपर पड़ सकता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन में किस चीज में बच्चों को बाहर किया जा रहा है, तो बता दूं ज्यादातर जो बच्चों को बाहर किया जा रहा है 3 चीजों में बाहर किया जा रहा है। एक डोमेस्टियल सर्टिफिकेट, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और तीसरा बच्चों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक किया है आधार कार्ड में एड्रेस का प्रॉब्लम, ठीक है। सस्पेक्टेड लिस्ट में जो बच्चों को डाला जा रहा है मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, आधार कार्ड में। अब जो आपका 10 सर्टिफिकेट है ना, जिसमें 10 सर्टिफिकेट जिस बोर्ड से आप पास हो, आपका दोस्तों आधार कार्ड किसी अलग जगह का है, खाली एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आसाम और वेस्ट बंगाल का है, तो इस सिचुएशन सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। इसमें क्या होगा, पूरा वेरीफाई होगा आपका, वेरीफाई होने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहे हैं। बात बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें, जो एसी एसटी हैं उनको भैया एक चीज में दिक्कत आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट में 90% बच्चों ने क्या किया है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना के चले गए सेंटर पे। तो सेंटर में अभी उनको 2 से 3 दिन तक का टाइम दिया जा रहा है। अगर 2 से 3 दिन के अंदर आप नहीं लाके दोगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, और उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपका जनरल का एज नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आपका मेरिट नहीं बनने वाला, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए जिन बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट, जिन बच्चों को टाइम दिया गया है, आज के डेट में बहुत सारे सेंटर में कास्ट सर्टिफिकेट के बच्चों को टाइम दिया है कि आप 2-3 दिन के अंदर अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना के दो। अगर नहीं दोगे तो फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, और जनरल में डालने के बाद आपको डायरेक्ट रिजेक्शन है, क्योंकि आपका एज तो होगा नहीं जनरल वाला, आप एसी एसटी में डाले हो तो आपका वही एज कैलकुलेट होगा, तो उसमें आपको भैया कटने वाले। क्रूशियल डेटा कोई भी चक्कर नहीं है, क्रूशियल डेट में बिल्कुल भी बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, एक भी सेंटर में बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया है क्रूशियल डेट के लिए। बात बाकी दोस्तों और क्या आपका डॉक्यूमेंट टेंशन है मुझे कमेंट कर देना, और आधार कार्ड में जिनका डेट ऑफ बर्थ या मम्मी पापा का नाम गलत है वो वोटर कार्ड लेके चल जाना, ठीक है। और वोटर कार्ड में भी गलत है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल जाना, ड्राइविंग लाइसेंस में भी गलत है तो पासपोर्ट लेके चल जाना। कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाओगे एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं खाली आपका आधार कार्ड ही लेके जाओगे तो वहां पे एक्सेप्ट करेगा और अदर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट के, ज्यादातर भैया सेंट्रल लेवल का पढ़ रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लेके जाओ, और सस्पेंड में जिन बच्चों को डाला जा रहा है वो ये मत सोचो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भैया आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद अगर आप सही बंदे हो तो आपको फिर सिलेक्शन होगा, ऐसा बात नहीं है। अगले बार बहुत सारे बंदों को सस्पेंड लिस्ट में डाला गया था और बहुत बंदों का रिजल्ट भी आया, और कुछ बंदे फेक थे तो उनको पकड़ के बाहर कर दिया गया, जो बच्चे रियल थे उनका नौकरी हो गया। देन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी में आप टेस्टिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो टेस्टिस लगाने से हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं,
क्वेश्चन का लेवल A to Z सारी जानकारी पता चल जाती है। इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूं, जो कि दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी आप सभी के लिए इसमें बहुत बड़ा सेल चल रहा है। कौन सेल है? एंड ऑफ सेशन सेल। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसमें जो आपका दोस्तों टेक्स्ट बुक का ईयरली पास मिलता था 699 रुपीज में, ये अभी आपको मात्र 351 रुपीज में मिलने वाला है। मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो इंस्टेंट आपको 12% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मात्र 351 रुपीज में आप 800 प्लस गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का टेस्ट सीरीज लगा सकते हो पूरे साल भर तक। इसमें 17,000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, 12 लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। अब सोचो दोस्तों कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, मात्र दोस्तों कितने में? 351 रुपीज में। और अभी दोस्तों जाके इस ऑफर का फायदा उठाओ। लास्ट 30 सितंबर आज है और आज लास्ट रात को 12 बजे तक ये चलेगा ऑफर। इसके बाद ये ऑफर नहीं चलने वाला। तो आप सभी के पास बेहतरीन मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। फटाफट जाओ और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करो और भैया ये जो आपका टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है एंड ऑफ सेशन सेल, इस सेल में पार्टिसिपेट करो और मात्र 351 रुपीज में पूरा भैया साल भर तक टेस्ट सीरीज लगाओ और आराम से गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करके अपना एक नौकरी पक्का कर लो अब की बार। तो फटाफट जाओ टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करो और भैया इस सेल में पार्टिसिपेट करो जाके फटाफट। ठीक है, सब चीजें चलते हैं। आज के डेट में किन चीजों में ज्यादातर बच्चों को दिया गया है, तो आप देख सकते हैं आई टेस्ट में तो दिया ही जा रहा है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि आई टेस्ट में क्या है, स्क्विंट में, कलर ब्राइटनेस में, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जिसमें दिया गया है बच्चों को। और वो दोस्तों आप देख लेना। आई टेस्ट में बच्चों को ज्यादातर रीमेडिकल दिया जा रहा है। हर सेंटर की अपडेट है, किसी भी आप यूट्यूबर से पूछ लो या किसी बच्चे से पूछ लो, ज्यादातर उसके सेंटर में आई में ही रीमेडिकल दिया जा रहा है। और अभी तो मैंने ये सुनने में आ रहा है कि आई का जो डिस्टेंस था, जो 20 मीटर था, उसको कम कर दिया, 15 मीटर तक में भी आई टेस्ट आपके हो रहे हैं कुछ सेंटर में। तो वो एक चीज है। चेस्ट टेस्ट में तो आप सभी को पता है, चेस्ट में बंदों को बाहर किया ही जा रहा है। आज अभी खबर आ रहा है कि हीमोग्लोबिन में भी कुछ सेंटर में 12 जन को निकाल दिया गया, हीमोग्लोबिन और यूरिन टेस्ट में। अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आपका मिनिमम शरीर में 12 होना चाहिए। 12 से कम होने से मेडिकल में बाहर कर दिया जा रहा है बच्चों को, ये चीज याद रखना। तो जिन बच्चों भी जा रहे हैं अभी फिजिकल देने के लिए, मेडिकल देने के लिए, उन सभी के बॉडी में मिनिमम आपका हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए। अगर 12 से कम है तो फिर भैया रीमेडिकल पॉइंट के लिए तैयार रहो। बहुत सारे बच्चों को रीमेडिकल मिल चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये साथ यूरिन टेस्ट में जो बच्चों को बाहर किया जा रहा है, तो यूरिन टेस्ट का जो आपका प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको एक चीज करना है, 5 लीटर का पानी पीना है। ठीक है, 5 लीटर का पानी पीना है। और अगर आपको लग रहा है ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो 5 लीटर पानी पीने के बाद जब आप यूरिन देने जाओगे तो यूरिन में भी थोड़ा सा पानी मिला देना ऊपर से। ठीक है, और ये थोड़ा टेक्निक करने से क्या होता है ना कि वहां पे पकड़ में नहीं आता, यूरिन टेस्ट में 90% बच्चे पास हो जाते हैं। तो अगर आपको यूरिन में रीमेडिकल पॉइंट मिला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 से 6 लीटर पानी पी के जाओ, ठीक है, यूरिन टेस्ट देने के लिए रीमेडिकल में आप पास हो जाओगे 100%, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और अभी कलर ब्राइटनेस में भी बच्चों को बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब कलर ब्राइटनेस क्या होता है? तो कलर ब्राइटनेस की अगर हम लोग बात करें तो कलर ब्राइटनेस में कुछ बंदों को कलर का चीज दिखाई नहीं देता है। जैसे कलर यहाँ पे कलरफुल होता है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाल लाल रंग दिया हुआ है, हरा हरा रंग दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को दिखाई नहीं देता है। तो ये कलर ब्राइटनेस का प्रॉब्लम होता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है कि उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कुछ है भी नहीं। कैसे कि मैं आपको कलर ब्राइटनेस बता दूं कि ये चीज आप रट के जाओ। डिस्टेंस विजन का इलाज है, ठीक है, उसका आप चैट रट के जा सकते हो। कैरी एंगल का इलाज है, फ्लैट फुट का इलाज है, ठीक है, वेरिकोज वेन का इलाज है, पाइल्स का इलाज है, लेकिन कलर ब्राइटनेस का कोई इलाज ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कलर ब्राइटनेस क्या होगा। स्किन प्रॉब्लम के बारे में मैंने आगे से बताया था। वेरिकोज वेन का जो रीमेडिकल पॉइंट मिल रहा है, ये मैंने आपको आगे से ही बताया हुआ है। आज थोड़ा ज्यादा बच्चों को हीमोग्लोबिन में, यूरिन में और कलर ब्राइटनेस में जो बच्चों को रिजेक्ट किया गया है, ये दोस्तों मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, रीमेडिकल के बारे में बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि रीमेडिकल जिसको मिल रहा है वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रीमेडिकल पासिंग एवरेज क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो यूपी साइड के सेंटर है वहां पे रीमेडिकल मिला, मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है। मैक्सिमम बच्चों को रीमेडिकल में रिजेक्ट किया जा रहा है यूपी वाले सेंटर में। ठीक है, यूपी के सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बंदे को रिजेक्ट किया जा रहा है। खासकर मेडिकल में तो कुछ ज्यादा ही बंदों को रिजेक्ट किया। जिनको रीमेडिकल मिल गया उनके भैया 30% ही चांस है कि वो रीमेडिकल पास हो पाएंगे। और घूसखोरी भी वहां पे बहुत चल रही है। बहुत सारे बच्चों से पैसा मांगा गया है यूपी वाले सेंटर में, वो मुझे खबर मिल रहा है। जितने बंदों को पैसा मांगा गया है, आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसका वीडियो बना लो, एक एविडेंस रखो अपने पास और उसको जाके थाना में कंप्लेन दो। ठीक है, जो भी सेंटर में मांग रहा हो, कोई भी हो, वो कोई बच्चे बोल रहे कि आर्मी वाला मांग रहा है, कोई बोल रहे कि बाहर का लोकल आदमी मांग रहा है, कोई भी मांग रहा हो। अगर लोकल आदमी मांग रहा है तो 5-10 जन हो, पकड़ो और कूटो, उसके बाद लेके थाना में जाओ। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग लेकिन जरूर रखना, एक फुटेज अपने पास होना चाहिए। अगर यूपी के सेंटर को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जो आपके अदर सेंटर हैं, जैसे कि आपके छोड़ लो रांची, उसके बाद महाराष्ट्र, आपके दिल्ली, गोवा,
कर्नाटका, केरला, आंध्रा, ये सारे सेंटर का क्या एवरेज है? तो ये सारे सेंटर का ये एवरेज है कि अगर आपको री मेडिकल मिल जाता है तो फेल होने के चांसेस आपके 40% है। 60% बच्चों को री मेडिकल में फिट कर दिया जा रहा है। यही आपकी परसेंटेज है री मेडिकल में। तो जिसको री मेडिकल मिला है उसको घबराने की जरूरत नहीं कि हमें 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। री मेडिकल में जो पासिंग एवरेज है वो 60% का अभी भी बना हुआ है, मतलब 60% चांस है कि आपको री मेडिकल में पास कर दिया जाएगा, पूरे चांस है। हाँ, अब 40% बंदों को री मेडिकल में फेल किया जा रहा है। अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, यूपी सेंटर पे कुछ ज्यादा ही बंदों को री मेडिकल में फेल किया जा रहा है। उसका जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है बड़ा खतरनाक है, वो मैं सुन के मेरे को तो खराब लगा कि इतने बंदों को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसका एक्चुअली डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा सारे री मेडिकल पॉइंट के साथ, और वो एक बहुत बड़ा खराब चीज है। लेकिन बाद बाकी जो अदर सेंटर है अगर उनको छोड़ दिया तो वही 60 से 40% का एवरेज है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को री मेडिकल में पास ही किया जा रहा है, बट कुछ बंदों को 40% बंदों को फेल किया जा रहा है। अभी तक का एवरेज यही है। और सबसे बड़ी चीज है कि एसएसजीडी का जो मेडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है बहुत ही स्पीड हो रहा है। स्पीड होने की वजह से क्या हो रहा है, मेडिकल में कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जहां पे मेडिकल बहुत ज्यादा इजी हो रहे हैं। अब ये सेंटर कौन कौन से हैं? सीआईएसएफ का एक सेंटर पकड़ लो, सीआईएसएफ के सेंटर में इजी हो रहा है, बीएसएफ के सेंटर में इजी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आईटीबीपी के जो सेंटर है वहां पे भी थोड़ा नॉर्मल आकार में ही हो रहा है। ये से थोड़े मोड़े इजी सेंटर है। जहाँ पे हार्ड सेंटर एसएसबी का जो सेंटर है वहां पे थोड़ा हार्ड मेडिकल हो रहा है। इसके बाद आप सोचो असम राइफल वाला जो सेंटर है वहां पे भी थोड़ा हार्ड मेडिकल हो रहा है। ये सब ऐसे सेंटर है जहाँ पे थोड़ा सा टफ मेडिकल किया जा रहा है। बाद बाकी ये सब जो सेंटर है सीआईएसएफ हो गए, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गए, ये सब सेंटर में नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, मतलब नाम मात्र का मेडिकल, उतना भी कोई टफ नहीं है। पॉइंट मिल रहा है, सब बात नहीं मेडिकल पॉइंट नहीं मिल रहा, लेकिन इतने बंदों को नहीं मिल रहा। वो लोग डॉक्टर चाहते हैं कि मैक्सिमम बंदों को हम फिट करके आए। कुछ तो ऐसे भी सेंटर है, मतलब हर सेंटर का अलग अलग मेडिकल ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब हर किसी का अपना तरीका ही अलग है। कुछ सेंटर ऐसे हैं जब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुझे बच्चे बता रहे थे, मैं सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा, 20 फीट की दूरी से डिस्टेंस का पूछा जाता है, वो डॉक्टर उठा के ले आया 10 फीट के अंदर। अब बताओ, अब तो बता सकते हो ना। अब बच्चे फटफट पढ़ के पास हो गए। तो कुछ ऐसे भी सेंटर हैं। अब वो देखिए डॉक्टर ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर अगर हाफ खोपड़ी हुआ तो फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा, और डॉक्टर अगर अच्छा हुआ तो भैया आपको पास कर देगा। अब देखिए री मेडिकल में जो पासिंग एवरेज है मैं आपको बताता हूँ, जिसको री मेडिकल मिला है वो लोग क्या करें, री मेडिकल देने नहीं जा रहे। देखिए युद्ध लड़ने से पहले कभी भी हथियार नीचे नहीं रखना चाहिए, चीज याद रखना। योद्धा हो, री मेडिकल में फिट होके आओगे ना, नॉर्मल बच्चों के साथ कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए योद्धा की तरह लड़ना है, और जिसको री मेडिकल मिला है जाओ भैया। 60% का एवरेज में बच्चों को पास किया जा रहा है, कम नहीं होता 60% का एवरेज, ठीक है। अब 40% का एवरेज में इसलिए बंदों को फील किया जा रहा है कि जिस बच्चे का बॉडी में प्रॉब्लम है उसको थोड़ी पास कर देंगे यार, उसको तो भैया फेल करेंगे ना। उन लोग का भी ऐसा होता है कि इतने बंदों को फेल करना, इतने बंदों को पास करना, ऊपर से ऑर्डर आता है। इसीलिए 60% बंदे पास हो रहे हैं। तो जितने बंदों को री मेडिकल पॉइंट मिला है, डार्ट के साथ आपको री मेडिकल देने जाना है, और सिलेक्शन लेके ना बदन में वर्दी पहननी है। आज जैसे आप लोगों ने रनिंग किया, मैंने कुछ सेंटर का वीडियो भी आया हुआ है मेरे पास, बहुत सारे सेंटर का, बोकारो हो गए, रांची हो गया, धनबाद हो गया, यूपी हो गए। तो इस सेंटर के सब वीडियो आए हुए जिसमें बच्चों ने रनिंग किया है, जोश दिखाया है, आखिरी टाइम पे जो स्प्रिंट मारा है, खींचा है, बहुत ही दमदार है। और जो बच्चे आज भी रह गए 15, 20, 25, 30 बच्चे जो कि नहीं दौड़ पाए, टाइमली नहीं दौड़ पाए, ऐसे भी कुछ बंदे हैं कि बचा हुआ था 100 मीटर लगभग, ठीक है, 100 मीटर में वो बस 100 मीटर के लिए रह गए, दौड़ नहीं पाए। तो मैं ऐसे बच्चों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि पैर में दम लेके आओ, और परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, मनस्थिति को कमजोर मत करो। ये मनस्थिति अगर आपका दृढ़ रहेगा ना तो 100 मीटर आप खींच लोगे, क्योंकि अपने शरीर की ताकत से इंसान कभी रनिंग नहीं करता। रनिंग इंसान दिमाग की ताकत से करता है। चीज याद रखना, कितने बड़े एथलीट हो उसको पूछ लेना, ये शरीर क्या बोलता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागने के बाद कि और दौड़ो, शरीर बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन उन एथलीट के पास क्या होता है, दिमाग की ताकत होती है। आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों के पास क्या होती है, दिमाग की ताकत होती है। इसलिए एसएसजीडी की तैयारी करने वाले बंदों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि शरीर एक टाइम पे हार मान सकता है, पर ये दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जब तक ये दिमाग नहीं झुका, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको झुका सके। इसीलिए जब शरीर आपका साथ छोड़ दे, रनिंग करने का मन ना हो, तो अपने दिमाग को समझाना कि मैं कर सकता हूं, मेरे से बेहतर यहाँ कोई नहीं है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे सफल होने से रोक दे, और मैं सफलता हासिल करके रहूंगा। ये एक बार आप सोच के दौड़ो ना भैया, 100% क्वालिफाई हो क्या, 100%, इसी गारंटी मेरी रही। लेकिन इसके लिए आपको जी और जान लगाना पड़ेगा, और जब आप जान लगाने को तैयार हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। बस मेहनत करने से पीछे मत हटना, और अपना शौर्य दिखाने से पीछे मत हटना, कि तुम्हारी ये जो सफलता है इसका बहुत बड़ा भैया महत्व है आपके जीवन में। क्योंकि 90% बच्चे गरीब घर से होंगे, मुझे पता है। इस गरीबी को दूर करने के लिए जो आपकी सफलता है बहुत जरूरी है, और आपको सफल होना है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए। आप जब सफल नहीं होगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो सफल होना है। और सफलता भैया
कुछ कुर्बानी मांगती है तो वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन बंदों को री मेडिकल मिला उनको कोशिश करना है, जाना है सेंटर पे। जो बंदे फिजियो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उनको भी कोशिश करनी है। और भैया आप अगर मन में ठान लो कि फिजियो क्वालिफाई करना है तो आप 100% फिजियो क्वालिफाई करोगे। जैसे मैं ठान ले रहा हूँ, एसी नहीं लगा हुआ है, गर्मी हो रही है, मैंने ठाना है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, मेरे को वीडियोस बनानी है, मेरे को मेरे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है, मैं दे रहा हूँ। पसीना गिरे, गर्मी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम आपके लाइफ में भी ऐसे होना चाहिए। सिचुएशन ये डिसाइड नहीं करता कि आपको क्या करना है, या आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। सिचुएशन साथ लड़ना है या भैया हार मान लेनी, तो हार नहीं मानना है। आप योद्धा हो, योद्धा की तरह लड़ो, जीतो और सक्सेसफुल होकर दिखाओ। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।